पाकिस्तान अमन का पैगंबर इस्लामाबाद फिर मरकज़ी निगाह। ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्लामाबाद में होगा। सदर ट्रंप अमरीकी सदर ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अपने नुमाइंदे भेजने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि ईरान के मुज़ाकराती वफ़द का भी आज इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के मालबरदार बहरी जहाज़ पर कब्जा कर लिया। ट्रंप ईरानी जहाज़ ने अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की थी। अमरीकी मरीन्स ने जहाज़ के इंजन रूम में बड़ा सुराख कर दिया। अमरीका ने तिजारती जहाज़ पर हमला करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। हमले का निशाना बनने वाला जहाज़ चीन से ईरान आ रहा था। ईरानी जॉइंट मिलिट्री कमांड ईरानी अफवाज जल्द इस मुसल्लह बहरी कज़ाकी का जवाब देंगे। ईरान के कार्गो जहाज़ पर कब्जे का ऐलान, और ये जो ऐलान है वो ऐलान जंग के मुतरादिफ है, ये कहा जा रहा है। और अमरीकी थिंक टैंक कार्रवाई ने जारी पेचीदा मुज़ाकराती अमल को मजीद उलझा दिया है। अमरीकी कार्रवाई से कशीदगी में इजाफा हुआ है। आज मंडियों में हलचल एक बार फिर से देखने में आई, जबकि तेल की कीमतों में फिर से इजाफा भी हुआ है। आबने हरमुज़ की बंदिश बरकरार है। ईरान जंग के बायस ट्रंप की मकबूलियत 37% तक गिर गई है, ऐसा कहना है NBC न्यूज़ का। 63% अमरीकी नौजवानों ने ट्रंप की कारकर्दगी को नापसंद करार दिया है। एक सर्वे कराया गया था जिसका ये नतीजा सामने आया है, और ईरान जंग से मुतालिक 33% अफराद ने ट्रंप की हिमायत की है। 67% अफराद ने ईरान जंग से मुतालिक ट्रंप की मुखालिफत भी की है, जबकि 82% डेमोक्रेट्स और आज़ाद अरकान ने जंग की मुखालिफत की है। 61% नौजवान ईरान में मजीद फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ दिखाई देते हैं। पाकिस्तान अमन का पैगंबर है और इस्लामाबाद एक बार फिर से मरकज़ी निगाह बन चुका है। ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी सदर का ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अपने नुमाइंदे भेजने का ऐलान। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द का भी आज इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। और इसके साथ साथ अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरानी जहाज़ ने अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की थी। अमरीकी मरीन्स ने जहाज़ के इंजन रूम में बड़ा सुराख कर दिया है, और ये सारी सूरत हाल बन चुकी है। अमेरिका ने तिजारती जहाज़ पर हमला करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, और आने वाले दिनों में मज़ीद क्या सूरत हाल बनती है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफ़र, और इनके साथ साथ एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, जबकि प्रोफेसर ज़फ़र जसपाल माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया है। प्रोफेसर ज़फ़र जसपाल, अभी जो सूरत हाल देख रहे हैं आप, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद मरकज़ी निगाह बन चुका है, लेकिन हम एक तरफ देखते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात पहले कुछ और आते हैं, उसके बाद कुछ और तब्दीली आ जाती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की मर्क्यूरियस जो पर्सनैलिटी है और उनकी जो यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, और उसके अंदर ये थर्ड टाइम है कि वो सेशंस को के अंदर गए भी हैं और उसके बाद उनको उनके एक्शंस ने, उनकी आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट्स ने सबोटाज के बराबर ले आए। पहले दो नेगोशिएशंस में उन्होंने हमले कर दिए। इस नेगोशिएशंस में भी जब ये फाइनल राउंड में पहुंच रहे हैं, तो आपने भी खुद बताया कि क्या उन्होंने मर्चेंट नेवी जो ईरानियन है उसका जहाज कैप्चर कर लिया। तो ये और बात है कि इस दफ़ा क्योंकि पाकिस्तान बड़ा हेक्टिकली हमारी जो लीडरशिप है जिसका एक अपना ट्रस्ट है दोनों तरफ, और उस ट्रस्ट की वजह से ईरानियंस के अंदर कुछ खबरें आ रही थी, कोई शायद ना पार्टिसिपेट करें आपके बाद, मगर उम्मीद लगी है कि उनका डेलीगेशन आ जाएगा और कुछ लोग आ चुके होंगे, तो लिहाजा उससे डायलॉग तो आगे जाएगा। मगर जो एक एनवायरनमेंट होती है जिसको आप कहते हैं कि जी के डायलॉग को सक्सेस करने के लिए दोनों पार्टीज जो है वो कुछ जो कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करती हैं और कुछ वो पॉजिटिव जेस्चर्स देते हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप एक ही सेंटेंस में पॉजिटिव जेस्चर भी देते हैं और उसी सेंटेंस में उसको नेगेट भी कर देते हैं। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच है, ट्रांजैक्शनल और इसको आप कह सकते हैं अनप्रडिक्टेबल, ये सारे सिचुएशन को फर्दर क्राइसिस की तरफ ले जा रही है। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में जो पाकिस्तानी लीडरशिप का किरदार है वो बड़ा कमेंडेबल है, और अब यहाँ पे दुनिया को नजर आ रहा है कि ये वाहिद हमारी लीडरशिप है जो इस इतने क्रिटिकल इशू पे, क्रिटिकल पर्सनैलिटीज में यहाँ पे इश्यूज पोलिटिसाइज हो गए, और जो यहाँ पे एक तरफ दोनों पार्टी चाहती हैं कि हम इसको वो करें, क्या कहते हैं, डायलॉग करें और डायलॉग से सोल्यूशन निकालें, और दूसरी तरफ दोनों पार्टीज की पॉलिटिकल कमिटमेंट्स इस तरह है कि वो विदाउट ट्रॉफी या विक्ट्री इससे बैकआउट नहीं करना चाहते।
तो ये जो दोनों मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है और उनकी जो मैक्सिमलिस्ट ट्रैप है इन देयर ओन सेइंग, स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो इस सारी सिचुएशन के ऊपर एक पेसिमिस्टिक आउटकम की प्रेडिक्ट करती है।